संविधान। भाग 1 संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत कंपनी का शासन और ताज का शासन। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे कैसे ब्रिटिश भारत आए और संविधान की कैसे ज़रूरत पड़ी। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए। ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, जिनका उद्देश्य था व्यापार करना। शुरू में जब अंग्रेज भारत में आए तो वह यह सोच के आए थे कि उन्हें व्यापार करना है, और 1600 ईस्वी में आए थे। मैं पहले भी डेट बताया। ब्रिटिश जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, उन्हें एक प्रकार का अधिकार चाहिए होते थे, आदेश चाहिए होते थे। उन आदेश को उस समय चार्टर कहा जाता था। चार्टर, ये जो चार्टर है, ये वहाँ की महारानी देती थी, इंग्लैंड की महारानी देती थी। तो जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में आए तो उस समय की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने अंग्रेज़ों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे, उनको एक अधिकार पत्र दिया, मतलब जिसमें उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता थी। उसको चार्टर कहा जाता है। वो चार्टर उन्होंने उसको दिया। जब अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे, वो चार्टर मिला, उसमें उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। तो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ ने उन्होंने वो चार्टर दिया। भारत में अंग्रेज जब आए थे तो उनके दिमाग में था कि वो व्यापार करेंगे, लेकिन भारत में जो अंग्रेज व्यापार करने आए थे 1765 में, लगभग 165 साल बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। जब मैं दीवानी अधिकार की बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पैसे से संबंधित चीज़ों को, न्याय से संबंधित चीज़ों को अपने अधिकार में ले लिया। केवल 165 वर्ष उन्हें लगे ये सब करने में। अब 1600 में आए और 1765 में इन्होंने ये अधिकार प्राप्त कर लिए, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये इन्होंने पहले अपने अधिकार प्राप्त किए। जैसे ही अंग्रेज़ों को दीवानी के अधिकार मिले, वैसे ही क्षेत्रीय शक्ति की उनकी बनने की प्रक्रिया या पहला कदम मान लीजिए पड़ गया। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी देश अपनी न्याय व्यवस्था को खो देता है, अपने पैसे से संबंधित व्यवस्था को खो देता है, तो वह गुलामी की सीढ़ी चढ़ गया हुआ देश। तो ऐसे अंग्रेज़ों ने जब ये चीज़ कर ली अपने अंडर में, तो ये समझ लीजिए कि देश गुलामी की ओर बढ़ने लगा। देश गुलामी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन 1858 में, जिसे सब लोग जानते हैं, एक सिपाही विद्रोह हुआ था, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला? जो ब्रिटिश शासन, मतलब मैं ताज का मतलब हो गया वहाँ की जो रानी, जो वहाँ की सरकार थी, सीधे उसका हस्तक्षेप हो गया। अभी तक कंपनी कर रही थी, अब क्राउन, जिसे क्राउन हमने लिखा था, क्राउन, ब्रिटिश शासन सीधे इन्वॉल्व हो गया। उसने कंपनी जो अभी तक न्याय और पैसे संबंधी चीज़ें देखती थी, सीधे वहाँ का क्राउन या वहाँ की सरकार, जो रानी थी, वो देखने लगी। अब वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाई, तो यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रहा। तो 1600 में अंग्रेज आए, व्यापार करने आए। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, समझा, फिर उन्होंने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। सीधे सरकार शासन नहीं कर रही थी, कंपनी शासन कर रही थी। तो 1600 में आए, 1765 में उन्होंने अधिकार कर लिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे। उसके बाद कंपनी ज़्यादा दिन चला नहीं पाई शासन को, तो सीधे ब्रिटिश क्राउन या वहाँ की रानी के, यहाँ की सरकार के हाथ में सीधे यहाँ की सत्ता चली गई। और वो 15 अगस्त 1947 तक रही।
उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। अब जैसे ही स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश को चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे देश चले, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में एक संविधान सभा को गठित हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जो हम पहले बता भी चुके हैं। कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। कंपनी का शासन, जो कंपनी आई थी भारत में शासन करने के लिए, और सम्राट का शासन मतलब सीधे सरकार ने जब अपने हाथ में ले लिया। तो दोनों को शासन को हम देखेंगे। तो अभी तक आपने देखा किस प्रकार से अंग्रेज एक दिमाग में बना के आते हैं कि व्यापार करना है, फिर यहाँ की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो सीधे यहाँ पे सीधे शासन करने लगते हैं। यहाँ की फूट जो लोगों में पड़ी होती है, जो भेदभाव है, इन सब की वजह से वो और फूट डालते हैं और भेदभाव करते हैं, तो वो सीधे सत्ता को हासिल करते हैं यहाँ की। और कौन हासिल करता है? कंपनियाँ हासिल करती हैं जो सिर्फ व्यापार करने आई है। लेकिन उन कंपनियों में भी ज़्यादा आंतरिक करप्शन की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट भी इस चीज़ से थी कि ये कंपनियाँ काफ़ी यहाँ पे पैसा लेती थीं और इस तरीके से बहुत करती थीं गलत तरीके से। तो वहाँ की सरकार इस चीज़ को नज़र रखी थी। लेकिन जैसे सिपाही विद्रोह हुआ, उसको मौका मिला, तो सरकार सीधे यहाँ पे शासन करने लगी। इसीलिए जब भी हम पढ़ेंगे तो 2 चीज़ में देखेंगे, पृष्ठभूमि में देखेंगे कंपनी का कब तक शासन रहा और सरकार का कब तक शासन रहा। तो कंपनी के शासन में क्या क्या चीज़ें भारत में हुई और कंपनी के बाद सीधे सरकार जब आई, क्राउन का शासन जिसे कहते हैं, उस समय भारत में क्या क्या चेंजेस आया, राजनीतिक दृष्टि से क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई, आगे वो देखेंगे। अभी इसमें जब देखेंगे कंपनी के शासन में, तो देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, यहाँ के लोगों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने दबाव डाला। शासन मतलब क्या? आपकी ज़िंदगी में नियम बना दिए, आपके रहन सहन पे नियम बना दिए, आपकी चीज़ों पे नियम बना दिए, वो सब देखेंगे अभी हम आगे। तभी तो हम समझेंगे संविधान किस तरीके से आया, या उस समय शासन व्यवस्था में जब हम जाएंगे, उसको समझेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, शासन चलाना है। उन नियमों को जब लिख दिया जाता है तो संविधान कहलाता है। तो देखेंगे जब ब्रिटिश थे तो उस समय किस प्रकार से वो यहाँ की जनता को डील करते थे, कैसे उनके साथ किस नियमों से वो यहाँ पे कंट्रोल करते थे। फिर भारत सरकार जो बाद में स्वतंत्र देश हुआ तब बनी, तो उन्होंने कौन से ऐसे नियम लिए या उसका प्रभाव क्या पड़ा संविधान पे, वो भी हम देखेंगे। अन्य देशों का क्या प्रभाव पड़ा संविधान पे, वो भी देखेंगे। तो एक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ से संविधान की महक आती है हमारे संविधान में, एक इसका प्रभाव पड़ता है इन घटनाओं का, इसलिए ये सब चीज़ बतानी जरूरी है। इसीलिए हम इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कहते हैं कि जब भी हमें संविधान के इतिहास में झांकना पड़ेगा तो हमें कंपनी के शासन से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से व्यापार करने आई थी, किस प्रकार से उसने यहाँ के लोगों को बंदी बना लिया, उनकी मानसिक गुलामी उन्हें बना लिया, उनके अंदर जो है हीन भावना पैदा कर दी। ये सब देखेंगे, ये सब उसके ही क्रम के बिंदु हैं, किस प्रकार उन्होंने शोषण किया लोगों का। तो ये तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। यहाँ से संविधान जन्म ले रहा है, क्योंकि देश आज़ाद होगा तो संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। संविधान का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लिखित चीज़ या इस तरह के नियमों की नियमावली जिससे हम देश चलाना चाहते हैं, और वो देश इस तरीके से चले कि देश प्रगति करे, उत्थान की ओर बढ़े, उसमें सभी का हित होना चाहिए। इस तरीके का नियम बनाना, यही तो संविधान का उद्देश्य है। किसी भी देश का उद्देश्य तो यही रहता है कि उसकी जनता
सुखी रहे, समृद्ध रहे और उसका विकास हो। तो अब इनमें दो चीज़ हम देखेंगे, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन, उनमें कंपेयर करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी।